रामविलास परिवार, इस परिवार से व्यक्तिगत रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है और इमोशंस जो एक रिलेशन होता है वो रिलेशन है। कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है इस परिवार से, इमोशंस का है। और मैं महसूस करता हूँ कि जब भी कभी राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में हमें किसी अभिभावक के रूप में ज़रूरत महसूस हुई तो रामविलास पासवान है और वो हमेशा अभिभावक के रूप में मेरे साथ खड़े। आज मैं एक बड़े भाई के रूप में अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करता हूँ। चिराग जी की माँ का स्नेह, रामविलास जी का स्नेह वो बहुत बड़ा रहा है। तो बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। जब कोढ़ा में रामविलास जी चुनाव लड़ रहे थे तब उसके बाद से लेके आज तक तो उस रिश्ते को आप राजनीतिक रूप से नहीं देखें। चिराग जी का आग्रह था आने का और मैं अपने परिवार के बीच आया हूँ और मुझे अच्छा लगा। राम मंदिर जा रहे हैं? राम मेरे भीतर है, मेरे मन में, कन में, जीवन में। मैं राम का हनुमान हूँ। राम ने कहा है कि तुम सबरी का काम करो। राम ने कहा कि तुम मेरे भक्तों के आंसू पोंछो, मैं वो काम कर रहा हूँ। राम ने कहा है कि तुम मेरे भक्तों के पास जो गरीब लोग हैं उसकी मदद करो, मैं उसका काम कर रहा हूँ। तो मेरे और राम के बीच का जो रिश्ता है वो मीरा का, कृष्ण का जो था, हनुमान और राम का जो था, सुदामा और कृष्ण का जो था, एक केवट का जो था, वो रिश्ता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जहाँ हो भगवान भक्त के पास जाते हैं, भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पप्पू जी और धर्म की राजनीति में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं भगवान का जो दायित्व है, कर्तव्य है, जो मेरी भूमिका भगवान ने, राम ने तय की है, मैं उसको इस बिहार और देश में हमेशा निभाया हूँ। चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ हो, हमेशा निभाया। पप्पू जी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की आपने नींद खराब कर दी है, अलग राज्य की मांग करके कहीं। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर हूँ, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को हमेशा आप अपेक्षा की दृष्टि से जिसकी भी सरकार बनती है बिना कोसी सीमांचल मिथिलांचल के सहयोग से नहीं बनी है। जिसके सत्ता बनी है सबसे ज़्यादा विधायक उन्हीं के रहे हैं। और आप हमें स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, आप हमें देते नहीं हैं। हम बात करते हैं आपसे बाढ़ से मुक्ति हाई डैम की, आप देते नहीं हैं। हम बात करते हैं आपसे सुपौल से, मधेपुरा से एम्स की, हम बात करते हैं पूर्णिया चुनापुर एयरपोर्ट की, हम बात करते हैं स्पेशल स्टेटस में मखान और मक्का और फूड प्रोसेसिंग की, हम बात करते हैं कुशेश्वर स्थान और बिहारीगंज रेलवे की, हम बात करते हैं हम कुर्सेला से भीमनगर रेलवे की, हम बात करते हैं उपराजधानी की पूर्णिया को और हाईकोर्ट बेंच की। तो आप कहीं भी, आप उत्तर प्रदेश में 17 आप एयरपोर्ट दे दिया, बिहार में आपने चुनापुर भागलपुर क्यों नहीं? हम आपसे जानना चाहते हैं जयनगर क्यों नहीं? जितनी रेलवे हम ले गए, जितना NH, उसके बाद NH आपने क्यों नहीं दिया? बिहार को अभी तक 6 लेन आपने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बनाया? तो इसीलिए यदि आप स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे तो हमारी लड़ाई तो आर पार की शुरू हो चुकी है। और 3 मार्च को हमारी रैली होगी रंगभूमि मैदान में 5 लाख की, और 3 मार्च के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, तेलंगाना हो या गुज्जर आंदोलन या मीना आंदोलन या जाट आंदोलन, उस आंदोलन से कई अरब गुना ज़्यादा बड़े आंदोलन होगी। जब तक विशेष पैकेज हम नहीं लेंगे कोसी सीमांचल की आज़ादी के लिए, पलायन को नहीं रोकेंगे, जब तक हम अपने यहाँ फूड फैक्ट्री के लिए आप जब तक हमें विशेष सुविधा नहीं दोगे, यदि आप नहीं दिए तो हम अलग राज्य का डिमांड तो कर ही दें। 2024 में आप चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी को बच करना, चुनाव किधर जाएंगे? हम चाह चुके हैं जनता की तरफ, और जनता तय कर चुकी है। जनता तय करेगी कोसी सीमांचल का 3 मार्च को कि पप्पू यादव को दिल्ली पटना देखना है, कि दिल्ली पटना को पप्पू यादव को देखना। भैया आप हम ही ना अकेले लड़ने की हिम्मत है बिहार में, तो आप अभी हड़बड़ा क्यों रहे हैं? आप इंतजार करिए। 3 मार्च के बाद आप
हमसे पूछिएगा कि हम कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि कोसी सीमांचल हमारी खून और मिट्टी है, हमें उससे कोई अलग नहीं कर सकता। और आप समझ लीजिए कि पूर्णिया 23 तारीख से प्रणाम पूर्णिया का कैंपेन शुरू होगा। 36 दिन की यात्रा होगी कोसी सीमांचल की। 3 मार्च को हम कोसी सीमांचल की आज़ादी की लड़ाई शुरू करेंगे और ये लड़ाई आर पार की होगी। बिना आज़ादी के या बिना भ्रष्टाचार के मुक्ति के कोई समझौता पप्पू यादव नहीं करने जा रहा है, ये आप याद रखें। पप्पू जी आप किसके पीछे पड़ेंगे, मोदी के ना नीतीश जी के? हमको किसी के पीछे पड़ने की जरूरत है, दोनों बड़े नेता हैं, मोदी जी भी बड़े नेता हैं देश के। सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी के साथ। अधिकार की बात करें, धन्यवाद। अधिकार के लिए लड़े। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।